नमस्कार, इंडिया हेड की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। स्कूलों में सियासी एंट्री। जी हां, मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान सियासी विवादों में आ गया है। एबीवीपी के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पर मदद करने का आरोप है। दरअसल आगर जिले के शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को बाकायदा एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी स्कूलों में छात्रों को संगठनों में जुड़ने की छूट देते हुए इसे रचनात्मक कार्य बताया गया। जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश पर कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई आग बबूला है और इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एनएसयूआई प्रशासन पर आरएसएस और एबीवीपी के सपोर्ट में काम करने का आरोप लगा रही है। साथ ही विरोध में प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी है। इससे पहले भी एनएसयूआई स्कूलों में राजनीतिक गतिविधियां रोकने के लिए आवेदन दे चुका है। आगर जिले के शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा एक ऐसा आदेश जारी किया गया जिसमें पार्टी विशेष को आगे बढ़ावा देते हुए शासकीय स्कूल में पार्टी की सदस्यता करने का आदेश जारी किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आगर के शासकीय और अशासकीय स्कूलों में विद्यालय में सदस्यता स्कूल परिसर के अंदर क्लास के अंदर जाके जबरन छात्रों से और प्रचार पर दबाव बना के सदस्यता करवाई जा रही थी। हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आदेश जारी किया है वो तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। तो आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए, ये कहना है राष्ट्रीय महासचिव एनएसयूआई अंकुश भटनागर का। उनकी बातचीत आपने सुनी। तो लगातार इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, एबीवीपी भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को समझाने का प्रयास करते हैं। तो कब क्या हुआ विवाद? जुलाई की शुरुआत में एबीवीपी ने स्कूलों में सदस्यता अभियान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पोस्ट के बाद 19 जुलाई 2024 को एनएसयूआई ने आपत्ति ली, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा। शिकायत के बाद 19 जुलाई को ही जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित न करने के निर्देश दिए। आदेश के बाद 21 जुलाई 2024 को एबीवीपी ने पुतला दहन करने और उग्र विरोध की चेतावनी दी। 22 जुलाई 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश वापस लिया, छात्रों को छूट दी गई और एबीवीपी के सदस्यता अभियान को रचनात्मक कार्यक्रम करार दिया गया। तो ये तमाम घटनाक्रम आपने देखा, जहां पर कैसे पहले इस पर विवाद हुआ, पहले इस पर रोक लगाई गई, लेकिन 22 जुलाई 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश वापस लिया और छात्रों को छूट दी गई और एबीवीपी के सदस्यता अभियान को रचनात्मक कार्यक्रम करार दे दिया गया। तो पहले डीएम ने इस पर हस्तक्षेप किया। आपको बता दें कि जब शिकायत हुई तो शिकायत के बाद 19 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित न करने के निर्देश दिए और आदेश के बाद 21 जुलाई 2024 को एबीवीपी ने पुतला दहन करने और उग्र विरोध की चेतावनी दी। 22 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश वापस लिया, छात्रों को छूट दी गई और एबीवीपी के सदस्यता अभियान को रचनात्मक कार्यक्रम करार दे दिया गया। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है, पहले इसे कहा जा रहा था कि ये एबीवीपी का सदस्यता अभियान है जो कि स्कूल स्तर पर चलाया जाएगा, जिसको एनएसयूआई ने इस पर रोक लगाने की बात की और अब इस पूरे मामले में डीएम ने इसे रचनात्मक कार्य करार दे दिया है और इसको लेकर लगातार विवाद भी उठ रहे हैं। और कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज हम अपनी खास डिबेट में इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले छात्रों के हित से जुड़े कई अहम सवाल पूछ रहा है इंडिया हेड। क्या वाकई स्कूली बच्चों के लिए राजनीतिक ट्रेनिंग जरूरी है? क्या स्कूलों में राजनीतिक छात्र संगठनों की एंट्री और गतिविधियां होनी चाहिए? क्या वाकई किशोर अवस्था में राजनीति रचनात्मक कार्य है? क्या जिला शिक्षा अधिकारियों का गैर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना सही है?
तो ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि वाकई क्या इस तरीके की गतिविधियां शैक्षणिक संस्थानों में होनी चाहिए? क्या जिला शिक्षा अधिकारियों का गैर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना सही है? कितना उचित है? ये तमाम सवाल तो आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम विवाद उठकर सामने आ रहे हैं, जहां पर कई वीडियोस भी सामने आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। भोपाल, इंदौर, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर ये देखा गया है कि एनएसयूआई की तरफ से जबरन भी इस सदस्यता अभियान में एंट्री करवाई जा रही है। तो इंडिया हेड ये तमाम सवाल पूछ रहा है, क्या वाकई स्कूली बच्चों के लिए राजनीतिक ट्रेनिंग जरूरी है? क्या स्कूलों में राजनीतिक छात्र संगठनों की एंट्री और गतिविधियां होनी चाहिए? क्या वाकई किशोर अवस्था में राजनीति रचनात्मक कार्य है? और क्या जिला शिक्षा अधिकारियों का गैर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना सही है? तो अपनी टीवी स्क्रीन पर जो आप सवाल देख रहे हैं, ये शिक्षा स्तर पर किस तरीके की ये नई घुसपैठ है? ये तमाम वो सवाल हैं। क्या वाकई किशोर अवस्था में राजनीति रचनात्मक कार्य है? ये एक बड़ा सवाल। तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसको लेकर अब विवाद उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं सदस्यता अभियान के नाम पर सरकार और आरएसएस के इशारे पर एबीवीपी महज स्कूली बच्चों का राजनीतिकरण करना चाहती है, ये भी आरोप लग रहे हैं। चलिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से आप बच्चों की राजनीतिक एंट्री कराना चाह रहे हैं। ये तस्वीरें हैं ओरैन स्कूल भोपाल बावड़िया कला की, जहां पर एबीवीपी के छात्र घुसे सदस्यता लेने के लिए। स्कूली बच्चों से उन्होंने कहा और जब वहां पर पहुंचे ओराइन स्कूल में एबीवीपी के कार्यकर्ता तो बवाल मचाया। परिषद में स्टूडेंट्स को शामिल कराने के लिए पैसे की मांग का भी प्रशासन ने आरोप लगाया। स्कूल प्रशासन ने यह कहा है कि पैसे की मांग की जा रही थी, जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो स्कूल डायरेक्टर को पीटा। यह पूरा मामला है भोपाल के निजी स्कूल का, जहां पर डायरेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि आज गुरुवार को दोपहर के समय स्कूल में एबीवीपी के कार्यकर्ता आए और जब उनको पैसे नहीं दिए गए तब उन्होंने मारपीट भी की है। तो चलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं अक्षय तोमर जी, एनएसयूआई नेता है। अक्षय जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही जुड़ रहे हैं कमल विश्वकर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ। विश्वकर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं राधिका सिकरवार जी, एबीवीपी मालवा प्रांत संगठन से। राधिका जी आपका भी बहुत स्वागत है। राधिका जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। सबसे पहले शुरुआत राधिका जी आपसे ही करना चाहूंगी। बहुत सारी तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनको एबीवीपी छात्र संगठन में सदस्यता अभियान में शामिल करना है। जो ये आपकी राजनीतिक मंशा है, इस राजनीतिक मंशा में कहां आपको छात्रों का हित समझ में आ रहा है, थोड़ा आपसे ही समझना चाहेंगे, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। ये जो हमारी सदस्यता है, विद्यार्थी परिषद की जो सदस्यता है, वो आज से नहीं जी कई वर्षों से चली आ रही है। और विद्यार्थी परिषद की सदस्यता के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्य नहीं करते जी, अपितु जो विद्यार्थी परिषद द्वारा जो सामाजिक कार्य निरंतर किए जाते हैं, जिस प्रकार से पर्यावरण से जुड़े कार्य किए जाते हैं, जो विद्यार्थियों के हित के कार्य किए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ये पूर्णतः ऐच्छिक होती है। जिस भी विद्यार्थी का मन होता है सदस्यता लेने का, वो विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का, वही सदस्यता लेते हैं। किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता है। मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही थी कि ये ऐच्छिक होता है, स्वैच्छिक होता है। जबरन डंडे की नोक पर मारपीट और लात घूसों की बल पर कहीं अगर आप सदस्यता अभियान में, वो भी कक्षा के छात्र 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अगर जबरन इसमें शामिल करेंगे तो विवाद तो उठेगा। मैं इस पर आप तक जरूर आऊंगी, लेकिन हमारे साथ एनएसयूआई नेता अक्षय तोमर जी हैं। अक्षय जी, राधिका जी का कहना है ये पूरा अभियान स्वैच्छिक है, आप अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन कई तस्वीरें, अभी हमने आपको भोपाल के एक निजी स्कूल की घटना बताई, इंदौर में भी ऐसा वाकया हुआ और आप तक तो तमाम ये घटनाक्रम पहुंचा होगा। ये कहां से स्वैच्छिक नजर आ रहा है और कहां से इसमें रचनात्मकता नजर आ रही है? देखिए, एबीवीपी का पहले भी कार्य इसी प्रकार का रहा है कि कॉलेजों में जब ये जाकर अपनी सदस्यता करवाते थे तो बच्चों ने इनको दरकिनार कर दिया, एक तरीके से नकार दिया जी। अब वहीं जब कॉलेजों के छात्रों ने इनको नकार दिया तो ये अब स्कूलों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही का मामला देख सकते हैं, ओरायन स्कूल
एक ऐसा स्कूल है जिसमें इतने अच्छे विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके बीच में जाकर ये अपनी पर्चियां बंटवाने का काम कर रहे थे। जब यहाँ पे छात्रों ने मना किया, जब यहाँ पे शिक्षकों ने इसका बहिष्कार किया, तब जाके उनको लात घूंसों से, डंडों से मारा गया। कहीं ना कहीं आज सिर्फ ये पहली घटना नहीं है, विगत 2 हफ्ते पहले भी देखा जाए तो BSS कॉलेज में जाकर इन लोगों ने ताला तोड़ा, उसमें छात्रों को मारा। ये इस प्रकार की कार्यक्रम इनका पहले से चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ABVP इसका एक मुश्त कार्यक्रम है कि ये जाके सिर्फ चंदा वसूलिया का काम करते हैं और जो चंदा नहीं देता है उन्हें ये मारपीट करते हैं। और ये कहीं ना कहीं पोषित जो हैं भाजपा के गुंडे बन चुके हैं। और आज एक वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको इनके और वीडियो दिखते रहेंगे। बिल्कुल, तो बहुत सारी तस्वीरें हैं, ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि ये स्वैच्छिक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, जबरिया ये पूरा मामला चल रहा है। हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, पालक महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हैं। विश्वकर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जहां पर बात होती है पालक महासंघ की, किस तरीके से स्कूली छात्रों का जो है एक सही तरीके से रचनात्मक विकास हो, किस तरीके से स्कूल का वातावरण होना चाहिए, लेकिन जो वातावरण हम देख रहे हैं, आप किसी भी स्कूल में आप सांस्कृतिक गतिविधियां कर सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज करा सकते हैं, लेकिन आप किसी को राजनीतिक पार्टी में बच्चों को शामिल करने के लिए इसे कहां से कहां तक रचनात्मक कह सकते हैं। हालांकि राधिका जी कह रही है आज से नहीं हो रहा है, ये पहले से भी हो रहा है, तो विरोध तो पहले से चला आ रहा था। DM साहब ने पहले ऐसे कहा कि नहीं हम इसमें बैन लगाते हैं, बाद में अचानक से उनका जो आदेश था, फरमान था, वो चेंज हो गया, ऐसा क्यों सर? देखिए, सबसे पहले तो स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, राजनीति का अखाड़ा और अड्डा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति बच्चों का बचपन समाप्त कर देगा। अगर जब हमारे देश में 18 वर्ष के लिए मतदान करने की अनुमति दी गई है, तो स्कूलों में क्यों? अगर आपको यही सदस्यता अभियान चलाना है या कुछ करना है तो आप कॉलेज में करिए, महाविद्यालयों में जाइए, स्कूलों में नहीं। आज आपके, मैं अभी चैनल पे देख रहा था, आपके उसमें ब्रीफिंग में देखा, कहा कि जो रचनात्मक जो जिला शिक्षा अधिकारी आगर के हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन जिला शिक्षा अधिकारी को मैं बताना चाहता हूं आपका कर्तव्य क्या है। आप आदेश निकाल कर रचनात्मक कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अगर इस टीवी की वाइट देख रहे हो तो आप जरा, आपके कान में जूं रहेंगेगा। आपको 2018 में एक्ट बना है। आज मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ अभिभावक फीस भर रहे हैं और शिक्षा माफिया उसको लूट रहा है, लेकिन आज तक आपने आगर में कोई कार्रवाई नहीं की और आप बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए आप उसको रचनात्मक कर रहे हैं। वाह शिक्षा अधिकारी जी, आपने कौन से स्कूल में पढ़ा है? तो कम से कम थोड़ा तो आप बच्चों के प्रति, इस देश का भविष्य है, उस भविष्य को तो बर्बाद मत करिए जिला शिक्षा अधिकारी जी। सरकार पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश को व्यवसायीकरण तो कर ही रही थी, लेकिन आजकल राजनीतिकरण करने में लग गई है। सरकार को जो कार्य करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रही। बच्चों को राजनीति चाहिए। अरे राजनीति करना है तो 18 साल के बच्चों के पास जाइए आप और उनको सदस्यता दिलाइए और अपनी पार्टी में जोड़िए। हमारे नौनिहाल बच्चों को आप ये गाइडलाइन मत करिए कि आप राजनीति में जुड़िए। राधिका जी जो बोल रही थी, राधी जी का बिल्कुल आपने कहा कि स्वेच्छा है, स्वेच्छा उसको नहीं कहा जाता है। घुसकर आज भोपाल के ओरियन स्कूल में संचालक और सचिव को आपके जो भी पदाधिकारी गण हैं वो आज उसको पीट रहे हैं, वो थाने में जा रहे हैं। आज इससे पहले BSS स्कूल में आप किस तरह का इस देश को, इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? शिक्षा को शिक्षा ही रहने दीजिए। मध्य प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है, इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। जी राधिका जी, कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? आपके लिए पूरा का पूरा कैंपस है, आप कॉलेजेस में जाइए, आपके लिए ओपन सदस्यता अभियान है, सबसे बड़ी पार्टी है पूरे विश्व की ये कहा जाता है। अगर हम ABVP के लिए बात करें, 3 मिलियन से अधिक जो है उसमें ऑलरेडी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, आपका पूरा अभियान चल रहा है, लेकिन इस गुंडागर्दी के दम पर स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। इंदौर का वाकया आपने देखा 23 तारीख का, जहां पर पहले ABVP कार्यकर्ता घुसे और जब उनको बोला गया प्रबंधन के द्वारा कि आप कल आइए, तो वहां पर स्कूल का गेट बंद कर दिया गया, स्कूल के बच्चे वहां घंटों फंसे रहे। ये किस तरीके का सदस्यता अभियान चल रहा है? देखिए, पहले तो ये जो बातें चल रही हैं कि राजनीतिकरण ना करें स्कूल का, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ABVP वो संगठन है जो राजनीति से इत्तेफाक ही नहीं रखता। आप बात कर रहे हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम कैंपसेस में होना चाहिए, तो मैं आपको मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के सभी विद्यालयों में जा करके आप स्वयं तहकीकात कीजिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से रचनात्मक कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद सभी विद्यालयों में की जाती है। तस्वीरें दिखाई मैंने आपको। जी आप राधिका जी तस्वीरें देखी हमने, तस्वीरें देखी आपने। ये जो रचनात्मक कार्यक्रम था, सुनिए, जो आप
तस्वीरें जो देखी जा रही हैं, जो आप भोपाल के इंसिडेंट की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये एक स्कूल की बात नहीं हो रही है राधिका जी, एक स्कूल की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। फोन के अंदर है, आप बोलिएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। एबीवीपी यदि चलिए, अगर इस वक्त आप देख पा रही हैं इंडिया हेड चैनल, तो आप देखिए जहां पर जो डायरेक्टर हैं, जो सचिव है, उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद शिवम जाट जी का कहना है कि हमें वहां पर घुसने नहीं दिया जा रहा था, ये जो कांच है ये जोरदार मारा गया, इसलिए वहां पर चोट लगी है। लेकिन पूरी तस्वीरें वीडियो के माध्यम से आई हैं, जहां पर 7 से अधिक वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे, मारपीट के वीडियो पर आए हुए हैं, और आप कह रही है साफ तौर पर कि हम रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। एबीवीपी इस घटना की कठोर निंदा करती है, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस घटना की तह तक आप भी जाएं, वहाँ किसी भी प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हाथ नहीं उठाया। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लेटर लेकर के अनुमति लेने के लिए गए, तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। उस अभद्रता में कांच पर हाथ लगता है, हमारे भी कार्यकर्ता हाथ होते हैं, प्रिंसिपल भी हाथ होते हैं, वहाँ के शिक्षक। राधिका जी एक सवाल और करना चाहूंगी आपसे। राधिका जी सुन लीजिए, एक सवाल और करना चाहूंगी। स्कूल के अंदर क्यों घुसना है आपको? कार्यकर्ताओं को स्कूल के अंदर क्यों जाना है? आप बाहर कैंप लगाइए। आपने पहली लाइन कही, इसलिए मैंने पहला मौका आपको दिया, दोनों मेहमानों को मैंने बाद में मौका दिया कि आपने स्वैच्छिक कहा। आप स्वैच्छिक तरीके से 9वीं का जो बच्चा होता है वो समझदार होता है, 12वीं क्लास का बच्चा समझदार होता है। आप कैंप लगाइए ना, किसने मना किया आपको? स्कूल के बाहर आप लिखिए वहां पर। सुन लीजिए राधिका जी, पूरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। आपको किसने रोका? आप स्कूल के अंदर क्यों जा रहे हैं? आप जिस कैंप लगाने की भी चर्चा कर रहे हैं, हम बिना अनुमति के कैंप भी नहीं लगाते। मैं वही बताना अब तो आपको डीएम ने अनुमति दे दी, प्रिंसिपल सर की अनुमति लेकर के, और उसके बाद ही हम किसी भी कैंपस के अंदर जाते हैं। तो बिना प्रिंसिपल की अनुमति के हम किसी भी कैंपस में नहीं जाते। बात है डीएम। राधिका जी, यहाँ डायरेक्टर और सेक्रेटरी से मारपीट की गई है, ये अनुमति लेकर पहुंचे हैं आप? देखिए, ये मैं बता रही हूँ, ये घटना की तह तक आप लोगों को भी जाना चाहिए। ये किसी भी प्रकार से हम उसकी, चलिए आप पहुंच जाइए। क्या बोलेंगे अब जो जेल में हुआ था? चलिए अक्षय जी सवाल करना चाह रहे हैं। ऐसा माहौल बनता है, और उस में हमारे भी कार्यकर्ता हाथ होते हैं, वहाँ के शिक्षकगण भी हाथ होते हैं, जिसका विद्यार्थी परिषद भी जिसकी निंदा कर रही है। हम उस घटना को बिल्कुल भी ठीक नहीं मान रहे हैं। दूसरी एक चर्चा हो रही है, उसका भी मैं जवाब देना चाह रही हूँ। आगर की जो घटना की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा अधिकारी ने लेटर जारी करा है, तो वो उन्होंने जारी किया है, वो क्वेश्चन उनसे करना चाहिए। नहीं, आप स्वयं उन पर सवालिया निशान लगा रही हैं कि आपने लेटर जारी क्यों किया, उसके बाद हम ऐसी घटना करेंगे, हमें छूट मिल गई। देखिए, हमने नहीं कहा कि आप ऐसा कोई लेटर जारी करिए, मैंने आपको फिर से बताया। चलिए बिल्कुल, ये डीएम पर सवाल तो उठ ही रहा था। कार्यक्रमों के लिए आपको 5-5, 10-10 रुपए की जरूरत क्यों बच्चों से लेने की जरूरत पड़ रही है आपको? अगर आपको रचनात्मक कार्यक्रम करने ही है किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, तो आप अपने पोषित जो भाजपा के लोग हैं उनसे पैसा मांग के, उनसे चंदा मांग के करवाइए। आप जबरन की अड़ीबाजी कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। आप 5-5, 10-10 रुपए की। एबीवीपी किसी भी भाजपा से पोषित नहीं है। हमें अच्छा, आए दिन इंदर सिंह परमार जी हमें दिखते हैं भाजपा के और एबीवीपी के नेताओं के साथ में। अगर मैं बात करूं कि छात्रों के लिए इनने क्या हित में कार्य कर लिया, और आज ये अगर कह रहे हैं कि हम छात्रों के हितैषी नहीं है, हम छात्रों के हितैषी नहीं, हम सिर्फ रचनात्मक कार्यक्रम करते हैं, हम सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। सवाल और मैं कर लेती हूँ राधिका जी से। राधिका जी ने 2-3 बातें कही हैं, एक तो स्वैच्छिक, दूसरा ये कि हमने डीएम से कोई अनुमति नहीं मांगी। प्रदर्शन कौन कर रहा था राधिका जी? 19 तारीख को आपने डीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया, धमकी दी कि हम प्रदर्शन करेंगे। जी, मैं आपको बताती हूँ, वो हमने इसलिए किया कि पहले जो लेटर निकाला गया उसमें विद्यार्थी परिषद के लिए ऐसा कहा गया कि सदस्यता के नाम पर विद्यार्थी परिषद ने सभी के लिए कहा गया था, सभी के लिए कहा गया था, ना कि सिर्फ विद्यार्थी परिषद के लिए। देखिए, एनएसयूआई के किसी पत्र पे यदि विद्यार्थी परिषद पर इस प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे, हमने उसका विरोध करा, हमने उसके लिए प्रदर्शन किया। आप बात कर सकते हैं, हमने ये नहीं कहा कि आप दूसरा लेटर। अगर आपको डीएम साहब लेटर जारी कर देते हैं तो आपको खुली गुंडागर्दी की छूट मिल जाती है क्या? आप इंदौर जाएं, वहां पर आप ताला जड़ दें, बच्चों को स्कूल के अंदर बंद कर दें। अगर आप भोपाल के स्कूल में जाते हैं तो आप वहां पर जाकर सचिव और डायरेक्टर से मारपीट करते हैं। जब वो आपको रोकते हैं तो आप उनके साथ हाथापाई करते हुए खून तक निकला। राधिका जी, वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, और हो सके तो इत्मीनान से आप देखिएगा वीडियो। आपको बता रही हूँ ना कि उसकी आप सच्चाई तो जान ले। मैं आपको पूरा घटनाक्रम बता रही हूँ। किसने अधिकार दिया छात्र संगठन को कि वो जाकर मारपीट करे? सदस्य नहीं, हमने मारपीट नहीं करी है, हमने सदस्यता के लिए अनुमति मांगी, उसके बाद में अभद्रता की गई, उसके बाद में जब शिक्षकों द्वारा कुछ हाथापाई की गई, उसमें कांच टूटा,
कांच टूटा, हमारे भी उसमें जो कार्यकर्ता थे वो भी वहां पर घायल हुए हैं, शिक्षक भी आप घायल थाने हुए क्यों हैं, नहीं जिसका पहुंचे? हम आप थाने विरोध क्यों नहीं कर रहे पहुंचे? हैं। हम इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मान रहे हैं, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। चलिए कमल हम भी विश्वकर्मा जी इसकी क्या कड़ी निंदा कहेंगी? कर रहे बहुत सारी सफाई राधिका जी दे रही हैं और साफ तौर पर वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, उनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने पहले कुछ किया है, लेकिन आप वहां घुसे कैसे? पहली बात, बिना अनुमति के, और छात्रों के भविष्य की आप बात कर रहे हैं। उन्हीं नौनिहालों के सामने आप स्कूल प्रबंधन के साथ मारपीट करते हैं, खून निकलने जैसा वाकया वहां पर आ जाता है और आप कहते हैं कि हम राजनीति के गुण सिखाएंगे। कमल जी देखिए, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा, ये घोर निंदनीय है, इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। और अगर राधिका जी बात कर रही हैं कि हमारा सामाजिक संगठन है, तो मैं सामाजिक संगठन होने के नाते आपसे एक गुजारिश भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा। राधिका जी, आप अगर वास्तव में ही रचनात्मक कार्य करना है, मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ अभिभावक शिक्षा माफिया लूट रहा है उनको। 2018 में भाजपा सरकार द्वारा एक्ट बना हुआ है। आप वास्तव में ही रचनात्मक कार्य करना है तो बच्चों के पिताजी कई फीस नहीं भर पाते, किसी को टीसी नहीं दे पाए, आप लड़ाई लड़िए तो ये लड़िए, हम लोगों का काम नहीं है लड़ाई लड़ने का। लेकिन हम लोग आज पालक महासंघ शिक्षा माफिया से लड़ रहा है। आपकी सरकार को लड़ना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। ये रचनात्मक काम होते हैं कि आज 2018 से लेके आज दिनांक तक आपकी सरकार में एक्ट बना हुआ है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। यह है रचनात्मक काम, ताकि अभिभावकों को भी लाभ मिले और बच्चों को भी लाभ मिले। गुंडागिर्दी जिस तरह की जो हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और होना भी नहीं चाहिए। और बिल्कुल राधिका जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि जो भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, जो बच्चों को, जो 9वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को सदस्यता ग्रहण करवाने पहुंचे हैं, जब उनका वो एक कृत्य देखेंगे तो आपको कहां से कहां तक लगता है कि वो आपकी सदस्यता को ग्रहण करेंगे? क्या आप उनको अच्छा भविष्य देने के लिए अच्छी राजनीति के गुण सिखाने की बात कर रहे हैं या गुंडागर्दी के गुण सिखाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से स्कूल प्रबंधन के साथ मारपीट हुई है, जो तमाम ये वाक्य निकल रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप ये छाप छोड़कर आ रहे हैं कि राजनीति में एक छात्र को नहीं आना चाहिए। आप राजनीति की एक बहुत ही गंदी तस्वीर वहां पर पेश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं इस घटना की निंदा कर रही हूँ, विद्यार्थी परिषद इस घटना की निंदा कर रहा है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। परंतु मैं यह भी कह रही हूँ कि हमारी सदस्यता ये आज से नहीं चल रही, कई वर्षों से चल रही है और किसी पर भी हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको सदस्यता लेना अनिवार्य है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि उस समय का राधिका जी, आप कह रही है बहुत समय से सदस्यता चल रही है, जब इस तरीके से वाकये सामने आएंगे तब तो ये बात उठेगी ना। हम प्रिंसिपल से अनुमति लेने के लिए जाते हैं, प्रिंसिपल अभद्र टिप्पणी करते हैं कार्यकर्ताओं पर, संगठन पर। ऐसे में प्रिंसिपल जब उनके कंधों पर हाथ लगाकर धक्का देते हैं, कांच टूटता है, कांच टूटने के बाद में चलिए, जितने स्कूल में आप गए राधिका जी, जितने स्कूल में आप गए, सारे आपको स्कूल प्रबंधन के लोग रोक रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, क्या ऐसा ही हो रहा है? आप हर जगह मारपीट करने पहुंच रहे हैं, तो आखिर क्यों ये शिक्षा अभियान आपको चलाना है, सदस्यता अभियान चलाना है तो आप जाइए वहां, बाकायदा अनुमति लीजिए, वहां पर आप कैंप लगाइए, स्कूली बच्चों को आप अपने जो आपकी जो शाखा है उसके विषय में बताइए। उसके बाद अगर वो बच्चा आता है और स्वयं रसीद भरता है, तब आप मानिए कि आपका ये अभियान सफल है। गुंडागर्दी से अभियान को कैसे आप सफल बनाएंगे? आप बात सुनिए, जो आप इस प्रोसेस की बात कर रही है ना मैम, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि पहले दिन से हम पहले प्रिंसिपल सर से अनुमति लेते हैं, अनुमति के बाद हम क्लास में जाकर के एबीवीपी क्या है ये समझाते हैं, और उसके बाद जिस भी विद्यार्थी को हमारी सदस्यता लेनी होती है वो रिसीट भरते हैं, जिनको नहीं लेनी होती वो नहीं भरते हैं। हमारा यही कार्य है, हम यही करते हैं। आप ये बताइए, अक्षय जी, आप जो राधिका जी कह रही हैं, चलिए राधिका जी, मैंने समझ लिया कि आपकी किस तरह की कार्यशैली है। एक बात मैं अक्षय जी आपसे भी समझना चाहूंगी, कमल जी आपसे भी समझना चाहूंगी, स्कूल का जो शिक्षा का प्रांगण होता है, जहां पर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होती है, जहां पर उनके लिए तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक गतिविधियां छोड़कर तमाम ऐसे रचनात्मक कार्य किए जाते हैं ताकि उनका विकास हो, समग्र विकास की तरफ एक पूरी तरीके से पूरी सूची बनाई जाती है कैसे कैसे कार्यक्रम होने चाहिए। लेकिन वहां पर आप जाकर 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को डिस्टर्ब करते हैं, आप उनसे कहते हैं कि राजनीति के गुण सीखिए। ये किस तरीके से इसकी अनुमति मिल रही है? अक्षय जी, पहले आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो विचारधाराओं की अगर मैं बात करूं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो सावरकर गोलवरकर की विचारधाराओं के साथ काम करने का अभी इन लोग का प्रयास चलता है। अगर आपको बच्चों को कुछ रचनात्मक बताना ही है, सिखाना ही है, तो आप जाइए उनके बीच में, आप उनको पाठ पढ़ाइए गांधी जी का, आप उन्हें पाठ पढ़ाइए सुभाष चंद्र बोस का, आप उन्हें पाठ पढ़ाइए हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे उनका। ना कि आप इस प्रकार के कृत्य करिए कि जिसमें उनको एक हिंसा आपके उसमें दिखे, क्योंकि आज के समय में, आज के समाज में
हमें अच्छी और सच्ची शिक्षा की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर वैसे ही इतना गिर चुका है, उसकी ओर कार्य करने की बजाय आप इस प्रकार की अवैध चंदा वसूली करके, चंदाखोरी करके जो कार्य कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत है। और कहीं ना कहीं अगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको छात्रों के बीच जाकर इतनी ही बात करनी थी तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, 20-25 साल से आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, छात्र संघ चुनाव आप क्यों नहीं कराते? आप छात्र संघ चुनाव करवाइए, उस बीच में आप जाके अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करिए, आप वहां जाके बात करिए कि एबीपी क्या करती है, एबीपी क्या कर सकती है, पर नहीं, छात्र संघ चुनाव आप नहीं करवाते। वहीं मैं दूसरी ओर अगर आपसे बात करूं कि नीट नर्सिंग घोटाले में आपकी तरफ से, एबीवीपी की तरफ से कौन व्यक्ति आगे आया, किस व्यक्ति ने अपनी चुप्पी तोड़ी, किसने बच्चों के लिए खड़ा हुआ? तो कहीं ना कहीं कॉलेज के बच्चों ने इनको एक तरीके से दरकिनार कर दिया है। तो अब इनके पास में कुछ भी नहीं बचा है, तो स्कूल में जाकर 9वीं और 12वीं के बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो कि अभी एक वोटर भी नहीं है। कम से कम उनमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें किसको वोट देना चाहिए। अभी राजस्थान से भी कुछ तस्वीरें आई हैं जहां पर एनएसयूआई की तरफ से भी ये अभियान आज से चलाया जाएगा, जहां पर स्कूल के बच्चों को इस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता बनने के लिए या फिर उनको पर्ची भरवाने की बात हो रही है। लेकिन वहां भी इस तरीके की गुंडागर्दी देखने को नहीं मिली, इसलिए अभी ये मामला नहीं उठा है। लेकिन एनएसयूआई भी इस तरफ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए, मैं विश्वकर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगी। सदस्यता अभियान के नाम पर ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार और आरएसएस के इशारे पर एबीवीपी महज स्कूली बच्चों का राजनीतिकरण कर रही है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं एनएसयूआई? ये लगातार आरोप लगा रही है। देखिए, एनएसयूआई भी एक राजनीतिक संगठन से संबंधित है और एक एबीवीपी भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। दोनों ये दल राजनीतिक दल हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ें। लेकिन मैं दोनों दलों से यही कहूँगा कि पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों में कोई भी राजनीतिक किसी भी स्कूल में अखाड़ा नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट ईयर से लेकर आप किसको राजनीति में ला रहे हैं, किसको मेंबर बनाए, किसको नहीं बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाकर इस तरह के कृत्य नहीं होना चाहिए, ताकि उन बच्चों का अभी भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। राजनीतिक गुर नहीं सिखाना चाहिए। राजनीतिक गुर सिखाने के लिए फर्स्ट ईयर से लेकर आगे तक के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं आप उनको सिखाइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो जिला शिक्षा अधिकारी ने जिस तरह से ये आदेश निकालकर रचनात्मक कार्यक्रम किया है, ये कानूनी अपराध है। जिला शिक्षा अधिकारी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आज व्यवसायीकरण कर 100 में से 49वें नंबर पे आया। राजनीति करके क्या मध्य प्रदेश को 33वें नंबर पर लाकर खड़ा करेंगे क्या? आज मध्य प्रदेश की शिक्षा की अगर हालत बात करें, हमारा 17वें जॉन पर आकर खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश। तो कहीं ना कहीं जाकर मध्य प्रदेश में शिक्षा का बंटाधार किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को प्रयोगशाला और इवेंट मध्य प्रदेश में शिक्षा के नाम पर किए जा रहे हैं। आज मैं एक और घटना बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मेरे गृह जिला विदिशा से आते हैं। सिरोंज के विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी के पीछे एक स्कूल है, उसमें 3 क्लास चलाई है। जबकि बात करते 40 करोड़ रुपए एक सीएम हाउस के लिए दिया है, वो सीएम राइज स्कूल के लिए दिया जाता है। उस स्कूलों के बच्चे आज उसमें क्या बोलते हैं, सेट के नीचे पढ़ रहे हैं। इस तरह की आज नरसिंहपुर जिले के अंदर एक सीएम राइज का छत टूटा है, जबकि 40 करोड़ रुपए देने 12 बच्चे घायल हैं। ये बच्चों के साथ कितना भेदभाव और किस तरह का दुर्वाचर किया जा रहा है। सिर्फ पूरा भ्रष्टाचार के अंदर शिक्षा को चढ़ा दिया है। तो मेरा फिर निवेदन है सरकार से कि शिक्षा को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, शिक्षा के बच्चों को भविष्य बनाइए। इस देश का भविष्य है। बिल्कुल, तो देश का भविष्य अगर आपको बचाना है तो इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राधिका जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी, क्या कहेंगी इस पूरे मामले में? क्योंकि लगातार ये मान आप नहीं रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जरूर मानना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है, कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। देखिए, अभी बात हुई, अक्षय जी ने जैसा कि कहा कि आप लोग स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मिशन साहसी प्रकल्प के तहत विद्यार्थी परिषद ने 9th से लेकर के 12th की ऐसे पूरे देश की 2 करोड़ छात्राओं को हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। आप बात करें तो 9th से लेकर 12th तक की जो गरीब बच्चियां हैं, उनको हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के विषय में ऐसे पूरे देश में उनके लाखों कैंप लगाए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहिए। सरकारी स्कूलों हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। मैं आप देखिए अक्षय जी, सुनने में भी विश्वास रखिए, आप सुनने में विश्वास रखिए। आपने छात्र संघ चुनावों की बात करी। छात्र संघ चुनाव 2017 में जब हुए तो हमने प्रोटेस्ट किया है शिवराज सिंह के सरकार के खिलाफ, और हमारे प्रोटेस्ट के
बाद ही छात्र संघ चुनाव हुए। अच्छा। आज भी लगातार यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी आदत हो तो डेली विद्यार्थी परिषद द्वारा ये बयान जा रहा है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आपने बात करी नीट एग्जाम की, तो दिल्ली में एनटीए कार्यालय का घेराव विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। मुझे एनएसयूआई कहीं कुछ करते नहीं दिखती। चलिए राधिका जी समय की कमी है। डिबेट में ना पढ़े राधिका जी, आप उस डिबेट में ना पढ़े। एनएसयू क्या चलिए मैं कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। रोकना चाहूंगी, समय की कमी है राधिका जी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह रही हैं कि हमने बहुत सारे घेराव किए हैं, बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको बताई हैं कहीं ना कहीं उसके लिए बेहद शर्मिंदा एबीवीपी को होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी स्कूल में आपको राजनीतिक एंट्री करनी है, हालांकि इसकी कोई गुंजाइश हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन अगर भारत के परिदृश्य में शिक्षा के मंदिर का इस तरीके से राजनीतिकरण किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और अगर आप छात्र राजनीति से किसी छात्र को शुरुआती से लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि वाकई राजनीति में आपका भविष्य कैसा होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधिका सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ी, अक्षय तोमर जी एनएसयूआई से, कमल विश्वकर्मा जी पालक महासंघ से, तो आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सारे सवालों के बीच एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की राजनीतिक एंट्री होना राजनीतिक रचनात्मक कार्य नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कोई भी अधिकारी हो, हालांकि अधिकारी के तौर पर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रही हैं कि हमने ऐसी कोई उनसे पत्र नहीं मांगा, लेकिन प्रदर्शन जरूर किया। तो कई गोलमोल सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई किशोर अवस्था में राजनीति रचनात्मक कार्य है? क्या जिला शिक्षा अधिकारियों का गैर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना सही है? ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं और इनका जवाब तब मिलेगा जब इस तरीके के गैर राजनीतिक कार्यों को शिक्षा के मंदिर में रोका जाए, इनको बढ़ावा ना दिया जाए। तो काफी सार्थक चर्चा इसे इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि एबीवीपी के अगर कार्यकर्ता इस तरीके से स्कूल जो कि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वहां पर एंट्री करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी सदस्यता ली जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आपकी जो गाइडलाइंस है, स्वेच्छा से अगर कोई बच्चा आपकी सदस्यता को ग्रहण करता है, स्कूल प्रबंधन अगर आपको अनुमति देता है तो आप बिल्कुल वहां पर जाएं, लेकिन लाठी डंडों की नोक पर गुंडागर्दी करते हुए अगर आप सदस्यता अभियान में अपनी पूरी सदस्यता करना चाहें, 3 मिलियन से ऊपर आप हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए लाठी डंडों का इस्तेमाल करना पड़े तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की आवश्यकता है। बने रहिए इंडिया हेट के साथ। नमस्कार।